हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंटीग्रेशन से ये दो स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग किस तरह सॉल्व करें यही देखने वाले हैं। अक्सर बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने मिलता है। पहला टाइप है इंटीग्रेशन dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जब डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो। ठीक है। दूसरा टाइप इसी से रिलेटेड है, आपका न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू है, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन है, और नीचे आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो किस तरह हम लोग अप्रोच करते हैं, पहले इसको देखते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, बेटर होगा। टी एक्स बाई सपोज 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो सबसे पहला चीज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ना आप 1 कर लो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट इज बेटर। पहला स्टेप में आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसको 1 कर लो। तो अगर 9 आप कॉमन लोगे, चेक करो, अगर आप 9 कॉमन ले लो, पहला स्टेप है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई 9x प्लस 5 बाई 9। चेक करो, सही है। अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट इज बेटर। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, इसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स या सम ऑफ स्क्वायर्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ये मेरा रफ वर्क है। एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, इसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ, 2/3x प्लस 5/9। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों पे देखिएगा, ये आपका a है, तो a स्क्वायर प्लस 2a, यानी कि b आपका 1/3 है ना। चेक करो, इसको 2ab फॉर्म में लिखेंगे, 2 पहले से था, a ये है आपका, तो b क्या होगा, 1/3 होगा ना। ध्यान से, a स्क्वायर प्लस 2ab में फॉर्म में आ गया, तो प्लस b स्क्वायर दे देंगे और माइनस b स्क्वायर दे देंगे, ये मेरा एडजस्टमेंट है, और प्लस 5/9 एज इट इज। लुक केयरफुली, a स्क्वायर, इन दोनों को देख के हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। a स्क्वायर, इसको मैंने 2ab फॉर्म में लिखा, प्लस b हमें मिल चुका है 1/3 b स्क्वायर। अब क्योंकि ये नहीं था, मैंने दिया है, तो माइनस करना पड़ेगा। अब देखो, ये 3 मिला के क्या देगा मुझे, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिला के क्या देगा, 1/9 माइनस 1/9 प्लस 5/9, यानी कि 9 एलसीएम माइनस 1 प्लस 5 मतलब 4/9, मतलब प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। मतलब इस पूरे चीज को ध्यान से देखो, मैं क्या x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ये सुनो। यानी अब मेरा सवाल क्या हो गया, 1/9 dx बाई, ध्यान से देखना, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स में हम रिप्रेजेंट किए, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, ये डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन। यहाँ पे मेरा सम ऑफ स्क्वायर हुआ, ये ध्यान से देखना, इन दोनों को देखना, a स्क्वायर प्लस 2ab, b 1/3 है, प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया मेरा फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये हम लोग क्लास 7 8 में कर चुके हैं, ठीक है। अब ये आपका है 1/9 इंटीग्रेशन dx बाई x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। याद करो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमारा कि इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x बाई a। सेम है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो, बाई सब्स्टिट्यूशन से हम लोग इस फॉर्म में आ सकते हैं। आप अगर x प्लस 1/3 को z लोगे तो ये जाएगा dz बाई z स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर, इसी फॉर्म में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x आपका x प्लस 1/3 बाई a प्लस c, ये हो गया आपका 1/a tan इनवर्स x बाई a। क्लियर है, ये पूरा मेरा x है यहाँ पे। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x कुछ होता ना तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता हमको, इसीलिए हम लोगों ने पहले स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हटा दिया था, ठीक है, ताकि मेरा ये जो अंदर में जो परफेक्ट स्क्वायर बने वहां पे x प्लस समथिंग या x माइनस समथिंग हो।
इसको एक्चुअली में क्या करते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन इस फॉर्म में लाते हैं। देखो x प्लस 1/3 को तुम z मान लोगे तो dx इक्वल्स टू dz आएगा, बिकॉज इसका डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन dz बाई dx, तो dx इक्वल्स टू dz, मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 1/9 dz बाई z स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर। तो ये क्या होगा सेम 1/a tan इनवर्स z बाई ए, और z है क्या, z है x प्लस 1/3 बाई ए 2/3, वही चीज है। ठीक है, चलो ये तो आपका हो गया। याद रखिएगा सबसे पहला काम है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको कॉमन ले लिए ताकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो जाए। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाइए आप, यहाँ पे 2/3 था तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया था, 2ab, a मेरा x था, b मेरा 1/3 था। क्लियर है, चल आई होप ये वाला क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो यहां पे मेरा मेन काम है कि आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर या सम ऑफ स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर लो, फिर आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले से उसको यूज कर लो। ये देखो ये इसी टाइप का है। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 px प्लस q लीनियर है बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, मान लो इस टाइप का सवाल है। ठीक है, टाइप 2। सबसे पहले क्या करिए आप, जब भी ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, आप नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके देख लो, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका ddx क्या होगा, इसका ddx होगा 4x माइनस 2। तो ये जो आपका ध्यान से सुनना न्यूमरेटर है, ये जो आपका न्यूमरेटर है जो लीनियर है उसको इस फॉर्म में लिखना है। अब 3x प्लस 1 को मैं 4x माइनस 2 कैसे बनाता हूँ चेक करिएगा। सबसे पहले तो 3 आप कॉमन ले लो, तो ये हो गया x प्लस 1/3। सबसे पहला काम है आप कॉमन ले लो x का जो भी है कोफिशिएंट। अब यहाँ क्या है 4x माइनस 2, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो क्या बन गया 3/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 4/3 बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। 4x माइनस 2 था तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखना ध्यान से देखना, लास्ट स्टेप 4x माइनस 2 मैंने लिख दिया, माइनस 2 दिया है तो एक प्लस 2 भी देना पड़ेगा, प्लस 4/3 एज इट इज बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। चेक करो, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3/4 इंटीग्रेशन 4x माइनस 2 बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, जो डिफरेंशिएशन आ रहा था दैट बाई द डिनोमिनेटर dx प्लस, अच्छा ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 3 2 6, 2 प्लस 4/3, 3 6 प्लस 4 10/3 प्लस 3/4 इंटीग्रेशन 10/3 बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx। ये होगा ना, क्लियर है। अच्छा मैं इसको रब कर दे रहा हूं थोड़ा सा। तो हमारे पास अभी क्या है देखो ध्यान से, अभी मेरे पास है इंटीग्रेशन 3/4 4x माइनस 2 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx प्लस ये 10/3 बाहर ले लो, ये 3 कैंसिल, 2 ज़ा 2 5 ज़ा, मतलब 5/2 बाहर निकल गया, 5/2 इंटीग्रेशन dx बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये तो अभी हमने करना सीखा है। देखो a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी वाला देखो ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसके जगह अभी हम लोगों ने किया था, इसको अगर मैं z ले लूँ ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। इसको अगर मैं z ले लूँ डिफरेंशिएट करूँ तो 4x माइनस 2 dx इक्वल्स टू dz होगा, यानी कि ये हो जाएगा dz बाई z प्लस 5/2 इंटीग्रेशन, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर करूंगा। देखना ध्यान से देखना, पहले 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा dx x स्क्वायर माइनस x प्लस 3/2। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे करूंगा देखो,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, इसको 2ab फॉर्म में लिखना है, तो 2 इसके साथ 1 है ना, 2a और b क्या होगा 1/2, जो x के साथ है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो b मिल जाएगा आपको 2ab। चेक करो ये 2 कैंसिल हो गया तो x ही बचा ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म में आ गया ये, इसको मुझे 2ab फॉर्म में लिखना था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से 1 को डिवाइड कर दिया, तो b आपका हाफ हो गया, तो प्लस हाफ स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर प्लस 3/2, यानी कि ये तीनों मिलकर बन जाएगा आपका x माइनस हाफ होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/4 प्लस 3/2, 4 एलसीएम -1 प्लस 6 मतलब 5/4, मतलब इसे मैं √5/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, इसके जगह मैं x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये तो मेरा log z हो गया, और z क्या था मेरा, z ये था, ठीक है, इंटीग्रेशन प्लस 5/4, ये अभी भी क्या हम लोगों ने, दिस इज 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। देखो बड़ा ही प्यारा सवाल था, मेन यही था आपको px प्लस q जो था यहाँ पे, जो इस सवाल हमारा क्या था, सवाल हमारा था 3x प्लस 1/2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3dx। इसको डिफरेंशिएट किया हमने, इसको डिफरेंशिएट करके मेरा आया 4x माइनस 2, तो जो मेरा न्यूमरेटर था उसको मुझे 4x माइनस 2 के फॉर्म में लिखना था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर वो आप कर पाते हो तो आराम से ये सम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 2 टाइप के सम्स हम लोगों ने आज सीखे हैं इस वीडियो में। ऐसे वीडियो आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।